I welcome you all for joining this wonderful live webinar session. स्पेशली आज का जो टॉपिक है उस पे मैंने काफी टाइम से इस पे फोकस किया कि एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए। यूजुअली जो ट्रेडर्स पर्सनली मुझसे कनेक्टेड है थ्रू फोन कॉल्स और व्हाट्सएप, वो जानते हैं कि मैं जनरली फोकस करता हूँ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग पे। लेकिन एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसमें वॉल्यूम का अगर अपन को बेनिफिट मिल जाए। वॉल्यूम आप सिंपली जानते हैं कि अगर वॉल्यूम बना हुआ है किसी स्टॉक में और प्राइस ट्रेंड पॉजिटिव है, सो उस स्टॉक के चलने के जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% हो जाती है, या फिर यू कैन से 90% हो जाती है। ऑब्वियसली हम 10% एरर ऑफ मार्जिन रखते हैं कि समहाउ कुछ न्यूज आ जाए, ठीक है ना, वट एवर कंपनी में कुछ मैनेजमेंट चेंजेस समथिंग, सो वहां पे गैप डाउन और उसके चांसेस रहते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस का ट्रेंड पॉजिटिव है, उसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है कंटिन्यूसली और स्टॉक में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मेरे लिए वो स्टॉक बाइंग का सिग्नल आएगा। मैं आपको कुछ डेटा फिगर के साथ ही बताऊंगा कि रिटर्न कितना अच्छा दे पा रहा है। और स्पेशली मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो ट्रेडर इसको लेकर बैठेगा वो पैसा कमाएगा। ठीक है, मेरे पास इसके अंदर में लास्ट 1-2 महीने से पेज इंडस्ट्री आ रहा था, बीएससी आ रहा था, बट ऑब्वियसली जब स्टॉक में इतना रन अवे कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, तो बीइंग अ ट्रेडर अपन को भी होता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। ठीक है, अब देखो मैं एक सिंपली सी बात जानता हूं कि वॉल्यूम आप भी जानते हो, पर्सनली किसी कैंडल्स पे अच्छा खासा वॉल्यूम दिखता है अपन को, सो व्हाट वी कैन से कि भाई चलो इसको बाय कर लो। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी स्टॉक के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए वो वॉल्यूम कुछ काम का ही नहीं। ये आप सब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करोगे। कोई ट्रेडर वॉल्यूम प्रोफाइल लगा देता है अपने इस स्क्रीन पे, आप चार्ट्स के अंदर देखोगे, या फिर व्हाटएवर आप एवरेजेस डाल के कुछ भी करो। मेरा अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरे लिए वो बेनिफिट है, अदरवाइज मैं वॉल्यूम का कुछ नहीं करूंगा। ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है। तो प्राइस प्लस वॉल्यूम, तो मेरे लिए ये गेम बनेगी एक अच्छी खासी सक्सेस रेशियो पे और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। डेटा को थोड़ा चंक करेंगे कि किस हिसाब से रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। मैं एक सिंपल बेस स्ट्रेटजी पे, बाकी अदरवाइज मैं कुछ ये इंडिकेटर कुछ ज्यादा मैंने कुछ इस पे फोकस नहीं किया। मेरा सिंपल सा मानना है प्राइस बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट्स इट, ये इनफ है एक ट्रेडर के लिए। और आप होल्ड करके बैठोगे तो उसमें अच्छे खासा रिटर्न बनेगा। अब कुछ ऐसे स्टॉक आए हुए हैं हमारे पास। अभी जो रिसेंटली स्टॉक आया वो आया है पेज इंडस्ट्री। ऑब्वियसली बड़ा स्टॉक है, आप देख सकते हो। ये कंटिन्यूसली स्टॉक की सबसे खास बात है, अगर इसका आप चार्ट देखोगे, स्टॉक का ट्रेंड देखो, कंटिन्यूसली हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन बनता है, फिर नीचे आता है, फिर वीवेप के ऊपर जाके कंटिन्यूसली भाग रहा है। मेरे लिए सबसे खास बात ये है कि स्टॉक नीचे के लेवल से आ रहा है। क्या ये मैंने स्टॉक लिया? तो डेफिनेटली मैंने स्टॉक लिया था, बट उसके बाद मैंने कैपिटल यू कैन से सेक्टर रोटेशन के थ्रू मैंने यहाँ पे थोड़ा पोजिशनिंग चेंज की। अब मेरे फेवर में अगेंस्ट में भी कुछ चीजें जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन प्राइस को भी चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम में भी काम कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो फेवर में होती है। लेकिन क्या होता है, समाउ मार्केट में कुछ ऐसा फियर हो तो मैं उसको एक एरर ऑफ मार्जिन देता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, सितंबर, ऑलमोस्ट सितंबर या के आसपास कुछ ऐसे स्टॉक्स आए थे जिसके अंदर मेरा स्टॉक एंट्री के बाद साइडवेज हो गए थे 1-2 महीने, आफ्टर दैट उसमें मूवमेंट आया। उसका रीजन ये था कि मार्केट के अंदर भी अगर उस टाइम आप देखोगे तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस, इतनी ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड काम नहीं हो रहा था। तो उसके बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट में पॉसिबिलिटी मेरे स्टॉक में भी उतना मुझे रिटर्न मिला नहीं। तो ये सारी चीजें अगर अपन इसको प्राइस के साथ कोरिलेट करते हैं, मार्केट के साथ कोरिलेट करते हैं, तो अपन को प्रोबेबिलिटी पैसा बनने की चांसेस ज्यादा बन जाती है। अब आप देखोगे मार्केट का भी, निफ्टी का भी ट्रेंड देखोगे तो कंटिन्यूसली आफ्टर 2022 जो फॉर्मेशन चेंज हुई थी, उसके बाद से वन साइडेड भाग रहा है। उसके बाद अपने पास, अपन को पता है कि भाई निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव, और यहाँ से अपने पास ऐसे कुछ स्टॉक आ जाए जिसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ रहा है और इसमें प्राइस में भी अच्छा खासा ग्रो है। सो वो मैं आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट इसके बता देता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे। मैंने लास्ट तक के जितने वेबिनार्स ली उसके अंदर मुझे सबसे खास बात इसकी ये लगी, ये स्ट्रेटजी सिर्फ पेशेंस मांगती है। अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास एक कैपिटल है, आप थोड़ा बहुत इसमें रख के भूल जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक मिनिमल प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, तो प्रोबेबिलिटी तो आपको पैसा बनाने की मिलेगी ही मिलेगी। जो रिसेंटली हमारे पास एग्जांपल आया वो यहाँ पर पेज इंडस्ट्री का आया, ठीक है। अभी स्टॉक मेरे पास यहाँ से बाइंग में आया हुआ है, ठीक है, अभी भी बाइंग में बता रहा हूँ, और ये पहले से मेरे पास बाइंग आ रही है इसकी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी ये स्टॉक बाइंग में आया है, यहाँ पर भी आया तो ऑलमोस्ट 42,000 के लेवल से अभी तक स्टॉक बाइंग में पड़ा। यार क्यों बड़ा
आप यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करो, प्राइस का वॉल्यूम धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जो ट्रेडर काफी फोकस करते कि भाई हमको वॉल्यूम में चेक करना है, वॉल्यूम क्या है, तो आप देखो कि कंटिन्यूसली स्टॉक का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक और चीज देखो, प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है स्टॉक की चलने की, ज्यादा हो जाती है। और अगर उसके साथ निफ्टी खड़ा हुआ है तो अपने को कुछ देखने की बात ही नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह कि निफ्टी थोड़ा बहुत नीचा है, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ मैंने एक्सेल्स भी प्रिपेयर की, उसके हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा। मैं इस पे किस चीज पे फोकस कर रहा हूं वो भी मैं आपको कन्वे कर देता हूं। गाइस मेरा यहाँ पे व्यू है मंथली बेसिस का, तो जो ट्रेडर्स डेली बेसिस को सोच के ट्रेड करेंगे उनका कोई काम नहीं होगा। मैंने इसमें दो क्राइटेरिया रखे हैं, मंथली और वीकली। मेरा मेन फोकस है मंथली पे। आपको ट्रेड करना है सिर्फ यहाँ पे मंथली। वीकली का तो मैंने एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है ताकि आपके नजर में आ जाए कि भाई ये स्टॉक में हो सकता है एक्यूमुलेशन शुरू हुआ। लेकिन मेन जो ट्रेंड है अपना होगा मंथली पे। मंथली पे जो भी स्टॉक आएगा अपना क्राइटेरिया उस पे है, मेन फोकस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूसली कुछ ऑफसेट्स करके बताता हूँ और कुछ रिटर्न्स भी बताता हूँ कौन कौन से आए। देखो नवंबर के अंदर हमारे पास आया था पेज इंडस्ट्री। टिल नाउ उस स्टॉक ने 8.5% से ज्यादा का रिटर्न हमको दे दिया है। अब उसके बाद होता क्या है कि स्टॉक ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। अब देखो थोड़ी बहुत वीक भी, अब 2-3 दिन से स्टॉक का ट्रेंड भी नीचे गया हुआ है। पर अगर आप सही ट्रेड में पकड़े हुए हो तो भी, मैं क्लोजिंग से काउंट कर रहा हूं, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं आपको, 28 नवंबर को भी अगर आप एंट्री लेते हो इस स्टॉक की, उसके बावजूद इसने आपको 8-8.5% का रिटर्न दिया। उसके बाद अपने पास अक्टूबर के कुछ स्टॉक से मेरे यहाँ पर आए हुए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स आए हुए मेरे पास। ये देखो आप, नवंबर में भी, उससे पहले भी मेरे पास यहाँ पे पेज इंडस्ट्री आया था। सितंबर 31 को आ गया था कि भाई ये स्टॉक बाय करना, मतलब यहाँ पर भी बाइंग सिग्नल आ गया था, अब आप समझ लीजिए। उसके बाद भी स्टॉक में अच्छा खासा रैली हुआ। यहाँ पे मैं और ऑफसेट करके आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ये स्टॉक आए हुए हैं। तो अब डेटा वाइज अगर अपन देखोगे तो कौन कौन से, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये स्टॉक आया था अपने पास लगभग सितंबर के बाद में। और उसके बाद का आप रिटर्न देखो कंटिन्यूसली 3785 के बाद वन साइडेड स्टॉक भाग गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी क्लोजिंग पे 5,500 पे भी इसको मैं बाय करता हूं तो ठीक है ना, तो भी यहां से मुझे लगभग 1,000 रुपए का मेरे को यहाँ पे रैली देखने को मिली। और ऑलमोस्ट मैं अगर कैलकुलेशन वाइज देखूं तो ये 20% से ज्यादा का रिटर्न होता है। लेकिन ट्रेडर कौन सा पैसा बनाएगा, जो होल्ड करके बैठेगा, ठीक है। तो बात यहाँ पर प्रोबेबली उसी ट्रेडर्स की आती है जो यहाँ पे पोजीशंस को लेके सिस्टमेटिकली तरीके से होल्ड करके बैठेगा। करना कुछ नहीं है, इसके अंदर रन करोगे, स्टॉक आएंगे, उसके बाद आपको प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के उसमें बैठ जाना है, या फिर जो करंट कैंडल है उसी का लो का स्टॉप लॉस लगा के आपको बैठ जाना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था, हमारे स्कैनर के आने के बाद 20% से ज्यादा का रिटर्न इसमें मिला है। यूटीआई एएमसी, ये स्टॉक ने भी हमको इन लेवल के आसपास दिया था, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर भी गया ऑलमोस्ट, फिर ये नीचे आ गया, लेकिन अभी तक हमारा एसएल ट्रिगर हुआ नहीं, तो अभी तक साइडवेज कह सकते हो इसको। लेकिन एक चीज जो नोटिस करो, रिकमेंडेशन या फिर यू कैन से स्कैनर के आने के बाद में भी अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। अब ये वो ट्रेडर्स वीकली बेसिस पे भी ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं, वट एवर, जितना आपको अपने पोजिशनिंग रिसाइजिंग के थ्रू अगर आपको पोजीशन बनानी तो आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद अपना अंबर एंटरप्राइज को देख सकते हो, रिकमेंडेशन के बाद अच्छा खासा, अगर इसकी क्लोजिंग से भी मैं काउंट करता हूँ, 6,040 के बाद से स्टॉक ने हाई मारा था 6,786 का, उसके बाद भी 700 रुपए 800 रुपए का मूवमेंट है, लेकिन स्टॉक अब साइडवेज हुआ है। पेटीएम जैसा स्टॉक्स आप देख सकते हो, आफ्टर दैट इसने भी लगभग अगर मैं कैलकुलेशन वाइज भी काउंट करूं यहाँ पे, तो 30% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया मुझे यहाँ पे। क्यों दिया, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस स्टॉक का ट्रेंड, अब देखो मैं क्या होता है ब्लाइंडली मेरे पास अगर कोई ट्रेड आ रहे तो मैं ये भी चीज देखता हूँ कि भाई मार्केट का ट्रेंड कैसा है यहाँ पे, क्या मेरा स्टॉक वीवेब के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो आप सब देख सकते हो मेरा स्टॉक वीवेब के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती, प्रोबेबिलिटी होती है जो मेरे फेवर में कर देती स्टॉक को, कि स्टॉक का ट्रेंड कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। आप अभी देख सकते हो पेज इंडस्ट्री फिर से मेरे पास सिग्नल में आ गया था अक्टूबर के मंथ में, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, उसके बाद वन साइडेड की यहाँ से तेजी देखने को आपको मिली है। फिर मान्यवर जैसा स्टॉक आप सभी जानते हो, जब इसकी प्राइसिंग आई थी बाय की, उसके बाद भी इसने 100 रुपए का मूवमेंट दिया था, लेकिन आफ्टर दैट स्टॉक के अंदर थोड़े रिवर्सल के चांसेस बन गए। तो आप कह सकते हो कि बट अभी भी ट्रेंड थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जब स्कैनर के पास अपने पास बाइंग का सिग्नल आया, तो कहने का मतलब आप ये चीज निकाल सकते हो कि स्टॉक तो उसके बाद भी रिटर्न दी, आफ्टर दैट वो ठीक है कह सकते हो
साइडवेज हुए या फिर थोड़े बहुत प्लस माइनस की पोजीशन हुई है। अदरवाइज यहां से एंट्री के बाद आपको अच्छा खासा इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको मैं ये भी बता देता हूँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि स्ट्रैटेजी को बनाया इस बेसिस पे क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ही बाइंग का सिग्नल आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटजी काम करती, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। और जो पोजिशनल में आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा कोशिश कीजिए आप उन सेक्टर पे काम करने की, या फिर बड़े यू कैन से एनएससी में आप इसको रन करके देखिए, या फिर आप मैं बताता हूँ आपको स्मॉल कैप में होगा, ऐसे स्टॉक पे आपको फोकस करना है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास यूटीआई एमसी पहले भी आया, उसके बाद भी स्टॉक वन साइडेड भागा है। सुमी केमिकल ने हमको यहां पर बाइंग का सिग्नल देने के बाद भी इस स्टॉक ने 597 तक गया, लेकिन आफ्टर दैट स्टॉक अब थोड़ा बहुत नीचे आया हुआ है। ठीक है, कल्याण के जिल करके ये स्टॉक ने हमको यहां पर बाइंग का दिया था, और अभी भी हमारे बाइंग के बाद यहां पर ऑलमोस्ट 60 रुपए का मूवमेंट आया था, और अभी भी स्टॉक खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये स्टॉक में अभी तक जो भी मैंने आपको 3 महीने के डेटा बताया उसके अंदर एक चीज तो आपको देखने को मिली कि उसके बाद में स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट आया, लेकिन क्या हुआ ड्यू टू मार्केट, आप भी जानते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है, एक फियर ऑफ फैक्टर है कि भाई क्या यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आ जाएगा। उस बेसिस पे थोड़ा बहुत अगर मार्केट में जब ग्लोबल में इतना फियर रहता है तो ऑब्वियसली स्टॉक के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रश देखने को मिलता ही है। एचएससीएल करके भी एक अपना स्टॉक है यहाँ पे कंटिन्यूसली, ये बोल सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा इस स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया ऑलमोस्ट। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया एचएससीएल करके एक स्टॉक था जो ऑलमोस्ट ठीक है, वो भी नो इशू, अभी भी देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एक कह सकते हो कि अगर अपन उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर रहे तो अपना एसएल ट्रिगर हो सकता है। मैंने जनरली यूजुअली एक चीज नोटिस की कि आप जो फोकस करते हो उस टाइप के पेनी स्टॉक, उसके अंदर भी जब इस क्वेरी को मैंने रन किया बीएससी एनएससी के अंदर, आप जान के हैरानी हो कि ऐसे स्टॉक्स आ रहे थे जो अच्छे 40-50 रुपए वाले 80-100 रुपए हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि उसको मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप उसमें कुछ पोजिशनिंग कीजिए, क्योंकि उसका एक रीजन ये लिक्विडिटी का इशू है, अदरवाइज वो भी आपको स्कैन करके बता रहा है कि वन साइडेड स्टॉक भागे। ये मैं आपको सारी बैक टेस्टेड करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ट्रस्ट हो कि ये चीज काम कर रही है। अगर किसी स्टॉक को मैं मंथली का व्यू, थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम से व्यू बना के पोजीशन बनाता हूं तो मुझे उसमें रिटर्न मिलेगा। अब आप सोच लीजिए ये वाला स्टॉक मेरे पास सितंबर के एंड में आ गया था, अगर मैं इसका क्लोजिंग प्राइस भी पकड़ के 1918 का भी पोजीशन का भी क्लोजिंग बेसिस पकड़ के भी अगर मैं इसमें एंट्री करता हूं तो उसके बाद मुझे लगभग मोर देन 15% का रिटर्न मिल चुका है गाइस। ठीक है, मैं अभी करंट प्रेजेंट की, उसके बाद भी इसने अच्छा खासा हाई मारा है। सीईएससी कह सकते हो, इसने भी अच्छा खासा है हमारे एंट्री के बाद में। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव टू साइडवेज हुआ वॉलेटिलिटी है, तो इसने अपन को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में डाला है। फाइन ऑर्गेनिक्स आई एम 100% मैं आपसे एग्री करता हूं कि इसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अभी इसने हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया हो सकता है। फोर्टिस की अगर बात करूं, मेरे कौन से स्टॉक्स में पोजीशन बनाई थी, तो मैंने फोर्टिस हेल्थ केयर में बनाई थी, एक केआईएमएस करके बनाई थी, और एक था बीएससी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड भी कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे हर टाइम फ्रेम में फोर्टिस के 611 के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा 740 का हाई मारा है। तो मोर देन आप कह सकते हो इसने स्टॉक ने 15% तक का अपन को ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है। स्ट्रेटजी सिंपल सी है, कुछ नहीं करना है, एंट्री के बाद आपको प्रीवियस कैंडल का एसएल लगा के चेकआउट करते रहना है। यहाँ पर ये भी स्टॉक देखोगे तो भी अच्छे खासे कंसाइनर और ये वाले स्टॉक्स आए हुए एचबीसीसी, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स कह सकते हो जो लास्ट बेसिस पे आपको इन्होंने स्टॉप लॉस ट्रिगर किए हुए। अदरवाइज जो ट्रेडर्स को वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है विद प्राइस एक्शन, तो उनके लिए स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। आपको करना कुछ नहीं है, आपकी एंट्री के बाद आपको अपने प्रीवियस कैंडल का एसएल लगा के अगर आप इसमें होल्ड कर सकते हो तो आपको इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। रेमंड जैसे काउंटर, ये इसके अंदर मैं बाइंग करने के बाद अच्छा खासा ऊपर गया, आफ्टर दैट थोड़ा बहुत इसके अंदर आप देख सकते हो लॉन्ग बिग करके फिर नीचे आने शुरू हुए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है, आपको एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग जिसके अंदर कुछ नहीं हो, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को देख के अगर आपको ट्रेड करना हो तो इससे आपको इजीली हेल्प आउट हो सकता है। अब थोड़ा सा अपन आउटलुक देख लेते हैं मार्केट के बारे में, और इसी को थोड़ा रिचन करेंगे कि आने वाले टाइम पे मार्केट में और क्या व्यू हो सकता है। यहाँ पे काफी ट्रेडर्स ने मुझे ये भी बोला था कि सर निफ्टी और बैंक निफ्टी और किसी सेक्टर का क्या व्यू हो सकता है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते थोड़ा बहुत, और इसको क्वेरी को भी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
रिसेंटली अगर आप निफ्टी का भी ट्रेंड देखोगे टू बी ऑनेस्ट, तो निफ्टी का ट्रेंड जो है वो मंथली ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, वीकली ट्रेंड नेगेटिव है और डेली ट्रेंड नेगेटिव है। तो अभी आने वाले टाइम पे थोड़ा कॉशियसली परफॉर्म करना, क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कोशिश यही करना है कि जो नेक्स्ट मंडे से जिस स्ट्रेटजी पे अपन को फोकस करना है वो ये करना है कि यहाँ पे जो भी पोजिशनिंग अपनी होगी थोड़ी साइजिंग अपन को उसके अंदर कम रखनी है। ठीक है, निफ्टी का ओवरऑल व्यू यहाँ पे मैं बोलूंगा काफी वोलेटाइल होता है। अगर इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ता तब तक प्लस माइनस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर ये लास्ट जो लो इसने बनाया था ऑलमोस्ट 21 नवंबर को ये तोड़ता है तो आपको अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल स्ट्रैटेजी को मैं किस तरीके से कोरिलेट करके चल रहा हूँ, अब निफ्टी का मुझे भी पता है कि इतनी खासी अच्छी खासी वॉलेटाइल होने वाली है इस बीच में, तो हो सकता है आप इस स्कैनर को रन करोगे तो उसके अंदर जो स्टॉक है उसके अंदर फिर अपन को ये जो स्ट्रैटेजी है गाइस टोटली बाइंग बेस है, ये कोई सेलिंग बेस स्ट्रेटजी नहीं है। मैंने इसको सेलिंग के अंदर काफी अच्छा खासा इसमें प्लस माइनस मॉडिफिकेशन करके देखा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की कि प्राइस और वॉल्यूम में अच्छा खासा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो जब प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है तो उसमें रिजल्ट भी बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं। देखो ऐसी स्ट्रेटजी कोई नहीं बनी जो 100% रिजल्ट है, बट एटलीस्ट मेरे होल्ड करने के बाद और ट्रेंड भी, अब देखो यहाँ से निफ्टी भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम और प्राइस भी पॉजिटिव है, तो उसके चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना मैं कोई इसमें ऑप्शन ग्रीक यूज कर रहा हूं, ना मैं कोई अदर टाइप का कोई आरएसआई एमएससीडी टाइप का कोई इंडिकेटर यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पे काम कर रहा हूं। ठीक है ना, इसको मैं अगर निफ्टी के साथ कोरिलेट करोगे भाई यहां से निफ्टी का अगर अच्छा खासा रन आता है ऊपर की तरफ तो मेरे पास जो स्टॉक लिए हुए उनमें भी पॉसिबिलिटी एक रेट्रो बाइंग का इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, टोटली बाइंग बेस स्ट्रेटजी है। आप इसको एनएससी के अंदर भी रन कर सकते हो, बीएससी वोटेवर आपको जिसके अंदर रन करना है आप इसको रन कर सकते हो। स्टॉक्स आएंगे आपके पास, उसके ऊपर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये इंडिकेटर बेस्ड स्कैनर नहीं है, ये प्राइस और वॉल्यूम बेस्ड स्कैनर है। तो प्लीज जो भी पोजीशन बनाते हो एक बार ये भी देख लो कि मार्केट का ट्रेंड क्या और किस हिसाब से आपको इसके अंदर अपना पैसा एक्यूमुलेट करना है। अभी अगर मैं रिसेंटली भी देखूं तो ऐसे काफी अच्छे स्टॉक्स आए हुए जो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव और हमारे स्कैनर में अभी भी बाइंग के सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी अपन को यही ध्यान रखनी कि जो ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके प्राइस बहुत, मैं कहने का मतलब 40-50 रुपए वाले स्टॉक में मोमेंटम तो मिल जाता है, बट एक प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि इन स्टॉक को हो सकता है मैं जितना जल्दी ज्यादा हो आप इनको अवॉइड ही करके चलो, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर आपको लिक्विडिटी नहीं मिले, तो इस हिसाब से आप इनको अवॉइड करके चलिए। यहाँ पे हम एनएससी के अंदर इसको आपको रन करके बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो किस हिसाब से यहाँ पे अपने पास स्टॉक आ रहे हैं, स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म भी करके दिखाए हुए, तो वो सारी चीजें आपको देखनी। ये 19 रुपए 20 रुपए वाले स्टॉक पे अपन को फोकस करना ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कब इनके अंदर ट्रेडर आपको हो सकता है कोई बड़ा ऑर्डर पंच मारता हो तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी अपन को देखने को मिलता है, तो आपको इसके अंदर फंसना नहीं चाहिए। इस हिसाब से मैं आपको टोटली बोल रहा हूँ आप इसको अवॉइड करके चल सकते हो, तो उन स्टॉक पे फोकस किया जाए और सबसे अच्छा तरीका आप इसको एनएससी 500 के अंदर रन कीजिए। एनएससी 500 के अंदर इसको रन करके देखो, आपको रिजल्ट अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। काफी ट्रेडर्स का एक ये भी इशू रहता है कि कोई भी यहाँ पे वेबिनार लिया जाता है या कुछ इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है तो कंटिन्यूसली वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके जाते हैं। देखो मैं आप जो भी इंडिकेटर बेस्ड आप काम करते हो आप करिए, लेकिन ये स्कैनर या फिर ये जो स्कैनर है टोटली आपको हेल्प करेगा प्राइस और वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करने में। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपको इसमें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जो भी मैंने आपको स्टॉक बताया, अगर मैं लास्ट इसके अंदर 6-8 महीने का भी मैं आपको करके दिखा था ऑफसेट, तो भी आपको एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। कुछ ऐसे भी महीने थे जहां पे स्टॉक ने आपको रिजल्ट मतलब कहने का मतलब बाइंग सिग्नल दिए ही नहीं, क्योंकि उसका रीजन था उससे पहले ही उन्होंने बाइंग सिग्नल देने शुरू कर दिए। एस करके ऐसे काउंटर्स थे जो पहले से चलने शुरू हो गए। आनंद राठी जैसे स्टॉक्स वन साइडेड भागे, रिकमेंडेड। टोरेंट पावर आप देख सकते हो, एक्यूमुलेशन जोन के बाद में स्टॉक ने अच्छा खासा रैली दिखाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, आपको कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे हमको मंथली स्टॉक्स के अंदर ही फोकस करना है। प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आपको अच्छा खासा इसमें रिजल्ट मिल सकता है। ये देखो ये स्टॉक एचएफसीएल, अगर यहां से मैं अगर ये स्कैनर को मैं फरवरी की एंड में रन करता तो ऐसे स्टॉक्स आप देख सकते हो कंटिन्यूसली वन साइडेड इनके अंदर तेजी देखने को मिली। आप यहाँ पे इन सब स्टॉक के बाइंग सिग्नल आए हुए,
GSPL, बट द प्रोबेबिलिटी कि कोई ट्रेडर इतने लॉन्ग टाइम तक क्या आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो वो बहुत डिपेंड करता है। HCL टेक आप कह सकते हो वन साइडेडली पहले से बाइंग सिग्नल आया हुआ स्टॉक वन साइडेड भाग रहे। सेंट्रल बैंक का चार्ट देख सकते हो, आईसेक का चार्ट देख सकते हो। तो कहने का मतलब इसका मेरा एक ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है इस स्ट्रेटजी का, जो ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम पे सोचेगा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ इसमें मंथली ट्रेंड में ही आपको काम करना है। अगर आप थोड़ा बड़े व्यू के साथ होल्ड करोगे पोजीशन तो मैं आपको इसका सक्सेस रेट 90% के ऊपर जा रहा है। आप इस स्ट्रेटजी को यूज करने के बाद एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपका व्यू अगर मंथली बेसिस पे आप एंट्री ले रहे हो और आप यहाँ से 6 से 8 महीने का या फिर एक साल का व्यू रखते हो तो मेरा आपको मानना है इस स्ट्रेटजी की सक्सेस रेट और बढ़ जाएगा। कैन यू इमेजिन, प्राइस और वॉल्यूम के साथ जब आप काम कर रहे हो और आप अपना टाइम वैल्यू को थोड़ा बढ़ा रहे हो तो आपका जो सक्सेस रेट है वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने इसको लास्ट 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर भी कंटिन्यूसली रन करके देखा तो आपको जान के हैरानी होगी ऐसा कोई स्टॉक ही नहीं आया जिसके अंदर लॉस हो। हाँ, मेरे को कोई प्रॉफिट बुकिंग करना है तो हो सकता है मैं इस स्टॉक को निकालू, अदरवाइज आप इंडस टावर की चार्ट देखिए 250 रुपए पे स्टॉक ने बाइंग सिग्नल दिया था लगभग, उसके बाद स्टॉक 450 पे गया। लेकिन क्या होता है बीइंग अ ट्रेडर, जब अपन को 250 का 300 हो जाता है 350 हो जाता है तो बीइंग अ ट्रेडर ऑब्वियसली अपन के दिमाग में रहता है कि इसको लेकर निकल जाओ। तो ये सारी चीजें, नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट देखो 180 के पहले का रिकमेंडेशन था, इसके अंदर में आया था 168 से स्टॉक 260 तक गया। महाबैंक की बात करो, यहाँ पे ऑलमोस्ट बाइंग का सिग्नल आया था, प्राइस क्या था 51 का स्टॉक ऑलमोस्ट 73 तक गया। लेकिन ये वही ट्रेडर ने पैसा बनाया जो ऑलमोस्ट जिन्होंने होल्ड किया, एनएचपीसी, ओएनजीसी, वन साइडेड स्टॉक, मैक्स हेल्थ, HCI, ये वो सारे के सारे स्टॉक है गाइस। आईटी के स्टॉक्स इसमें आपको देखने को मिल रही है, सारे के सारे स्टॉक आपको पहले ही आ चुके हैं 6 से 5 6 8 महीनों के अंदर अंदर। तो कहने का मतलब ये स्ट्रेटजी का इंडिकेटर बेस कुछ नहीं है, वॉल्यूम और प्राइस को देख के बनाया गया है। अगर आपकी कैपेसिटी कि आप इसको 1 साल होल्ड कर सकते हो, 6 महीना 8 महीना, तो मैं आपको श्योरिटी आपकी जो इसके अंदर प्रॉफिट मिलने की वो बहुत बढ़ जाती है, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फोकस में करनी है। ओके, सो मुझे नहीं लगता आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा। और दूसरी बात, ये सेलिंग को लेकर स्ट्रेटजी नहीं है, सेलिंग को लेकर मैंने काफी इस पे रिसर्च किया, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी, मतलब जो रेशियो है उसके सक्सेस होने के वो थोड़े कम है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको पैसा बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो जो ट्रेडर पेशेंस से होल्ड करके बैठ सकते हैं, जो प्राइस और वॉल्यूम पे प्ले करना चाहते हैं और थोड़ा बड़ा व्यू रखते हैं, 3 6 8 या 1 साल का व्यू रखते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी परफेक्ट है। हर पैरामीटर पे मैंने इसको रन करके देखा, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। मैं यूजुअली इसको रन करता हूँ NSE 500, स्मॉल कैप या व्हाटएवर, जनरली 500 के अंदर सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, तो मुझे इसमें की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको रिटर्न अच्छा खासा इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और अपना जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है कंटिन्यूसली, उसके बारे में भी आपको जल्दी कन्वे कर दिया जाएगा, जिसके अंदर हमारा 9:15 से 11:30 बजे का और लेटर हाफ में 1:30 से 3 बजे का लाइव ट्रेडिंग सेशन बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वो भी आपको कन्वे कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन, आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज का वेबिनार आप सब सुन रहे होगे, आपको लग रहा है इससे ज्यादा कुछ नहीं है, टोटली प्राइस और वॉल्यूम बेस को देखकर ही मैंने स्ट्रेटजी बनाई है। जितना लंबा टेन्योर आप इसको होल्ड रखोगे उतना इसके सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। वीकली का मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको फोकस करना है सिर्फ मंथली पे। पीरियड होल्डिंग क्या होनी चाहिए इस स्ट्रेटजी के बाद, अगर कोई स्टॉक, एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं बाइंग करके जाऊं तो कितना होल्ड रख सकता हूं, तो आंसर सिंपल सा है, आपका भी होना चाहिए 3 महीने 6 महीने से ज्यादा। आप 3 महीने भी रख सकते हो, 6 महीने 9 महीने 1 साल, इतना अगर आप व्यू रखते हो तो आपका इसके अंदर अच्छा खासा पैसा बनेगा। मैंने आपको रिटर्न्स इसके अंदर दिखाए हुए, ये सारे के सारे हमारे पास नीचे के लेवल से आए हुए। 35 का स्टॉक 70 का हो गया, 65 का हो गया कंटिन्यूसली। उसका रीजन ये है कि जो ट्रेडर्स ने इसको होल्ड करके गए उनको ये सारा रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, सो आई होप आज का वेबिनार आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो सो अपन उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।